सभी को। तो भाई आज है संडे, तो बज रहे हैं सुबह के 7:15। मैं अभी उठी हूँ और ये लोग तो मेरे से पहले उठ गए थे। बेचारे उठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या हाल हो रखा है। ये देखो कबाड़, ओ माय गॉड इतना सारा कबाड़। तो भाई ये है हमारी टेम्परेरी रसोई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी रसोई बनने वाली है अभी। तो कुछ दिनों के लिए हम इस रसोई को साफ़ करके इसमें काम करेंगे और फिर इस रसोई का मेकओवर करेंगे, मतलब कुछ करेंगे, इसका स्टोर रूम टाइप कुछ बनाएंगे। तो ये रसोई साफ़ कर दी है इन्होंने, अब इसकी साफ़ सफाई की मेरी जिम्मेदारी है। तो ये थोड़े दिन के लिए हम इसके ऊपर ही काम कर सकते हैं भैया, क्या करें, जगह चाहिए ना। और ये रसोई मेरी जेठानी की थी जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन 1-1.5 महीना तो काम चला ही सकते हैं इसको साफ़ सुथरा करके। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:45 बज गई है और मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो भाई बस इस किचन में 1-2 दिन और है, फिर हमारी किचन टूट फूट होनी शुरू हो जाएगी। फाइनली आप लोग भी बहुत मुझसे बोल के थक गए, किचन बनवा लो किचन बनवा लो। तो अभी जब टाइम आता है तभी काम होता है। और अभी भी देखो, मैं तो जब शुरू होएगी और जब बनेगी तभी खुश होंगी। बट फिर भी किचन ना औरत के लिए सबसे बड़ी जगह होती है, मतलब सबसे बड़ी नहीं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि उसे दिन के पता नहीं कितने घंटे किचन में ही बिताने होते हैं। तो कोई बात नहीं, इस किचन ने भी बहुत सहारा दिया है। 15 साल गुजारे हैं, अब इसको रिनोवेट कराने का टाइम आ गया है। पहले मैं इसकी 1-2 वीडियोस बनाऊंगी, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगी, फिर जब 1-1.5 महीने तक मुझे क्लिप संभाल के रखनी पड़ेगी ना। तो चलो चाय पीते हैं, लग जाते हैं फिर आज संडे के कामों पे। आ जाए संडे। लो जी चाय चाय चाय, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चाय चाय बार बार चाय 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 क्यों करती है? तो चाय पिलाती हो तो चाय करती हो ना। लाइट जला लो दूसरी। लाइट जला ले भाई दूसरी। देखो मैं और क्या नहीं, अरे एक काम तो करने पहले दे। साफ करनी पड़ेगी। तो वही साफ करते हैं यार। 11 बज गए हैं और आज हमारे घर का हो रहा है मेकओवर। मेकओवर क्या, थोड़ा चेंज अल्टा पल्टा, क्योंकि मिस्त्री लगने वाले हैं ना, तो जितना हो सकता है चीजों को धूल मिट्टी से बचाया जाएगा। आप भी कर लो अपना मेकओवर, थोड़ा मेकअप लगा लो। मेरा क्या करना है, जब घर का हो रहा होता तो फिर जनानियों को नहीं होता। तो इस बेड को उठा के हम रखेंगे उधर। सुनो, पकड़ो इसको। इसको धूप लगवा दे। पता है जुगाड़। कितना लिखना है ये? वही तो कहते हैं। इतना तो उठा हल्का सा। क्या कह रहे हो? अरे नहीं फंड की बात नहीं है। फिर ये अब 2-4 दिन में लगाएंगे मिस्त्री, तो इधर धूल मिट्टियाँ ज़्यादा होएंगी ना, फिर तो जितनी चीज़ होएगी बचाई जाएगी। आंटी को क्या कहता है ये नीचे टेबल टूटी, आंटी को टेबल के ऊपर रखना, ये टूटी पड़ी है। आंटी वो टेबल के आ ऊपर जाएगी साइड पे यार, आ जाएगी टेबल पे। हाँ बहुत जगह पड़ी होती है इसकी, ये आंटी पहले भी पड़ी थी। बस ना करो उधर। चल एक चलने का मजा, बढ़िया सोऊंगा अब मैं तो। जब चलाएंगे तभी। वही आज का पूरा दिन हमारा साफ सफाइयों में ही जाने वाला है। कहाँ रखना है ये? अभी फिलहाल वो कोने में रख देते हैं, वहां से वो जगह खाली होगी ना वाशरूम की वाली। लो हाँ उठा लो। तो भाई अभी मैं आ गई सब्जी बनाने के लिए। आज मुझे बनाने हैं राजमा, और आज राजमा चावल खाएंगे। और मैंने अपना सर बांध दिया क्योंकि मैंने सुबह हेड वॉश किया था और बाहर इतनी धूल मचा रखी है इन्होंने। अभी साफ सफाइयाँ बाद में करूँगी, मैंने सोचा मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, आप इधर कर लो। दोनों उधर लग गए तो इधर बाद में काम रह जाएगा, फिर ये इंस्टेंट इनको भूख लग जाएगी खाना खाते हैं। तो मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
और मुझे वैसे भी ना धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है, मुझे ना फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा मैं धूल मिट्टी में रह लूँ ना। तो वही यहाँ पे मेरे राजमा बन चुके हैं, ये तब तक थोड़े से पकेंगे। यहाँ बर्तनों का ढेर लग गया है और अब जाके थोड़ा सा पति देव के साथ कराते हैं थोड़ा सा काम, क्योंकि जो औरतों के बस का होता है वो औरतों के बस का ही होता है। बाकी तो इन्होंने सुबह से बेचारे बहुत लगे हुए, बहुत हेल्प कराऊँ कुछ या कर लोगे? बोलियो मैं कुछ मैं हेल्प, पागल नहीं हूं, मैं बैठा हूं देर से आगे करवा ले। अब देख सारा काम कर दे, तेरी रसोई साफ कर दे तेरी बिल्कुल। तो भाई ये हमारी है नई रसोई, मतलब नई रसोई में जाने से पहले बहुत पुरानी रसोई। इसको हम थोड़े दिन के लिए अपना ठिकाना बनाएंगे, कुछ तो होगा, दूसरी टेम्परेरी जुगाड़ से तो बेस्ट है। हां भाई तो चलो आ रही हूँ मैं 1 मिनट। ये बेड़ा साफ़ करने में 7-8 घंटे लगे हैं, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, 1 बज गई है दोपहर के। मैंने सुबह से कंघी भी नहीं किया और अभी जाके बर्तन पड़े हैं, नाश्ते वाले बर्तन धोने हैं, नाश्ता किया नहीं अभी तो। ये देखो ढेर लगा पड़ा है नाश्ते वाले बर्तन का। नाश्ता तो बनाया ही नहीं है, मैंने तैयारी कर रखी थी ब्रेड पिज़्ज़ा की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रात को खा लेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, अभी तो दोपहर का खाना खाया जाएगा क्योंकि 1 बज गई है ऑलरेडी। और मैं बर्तन धो लेती हूँ फटाफट। तो अभी फटाफट बर्तन धो के मैं आ गई इनको कलर लगाने के लिए, और अभी मुझे साफ़ सफाइयाँ भी करनी हैं, बट क्या करूँ भाई, काम मेरे ख़त्म ही नहीं होते। पहले इनको कलर लगा दिया है और फिर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछे लगाए, डस्टिंग भी करी क्योंकि बाहर इन्होंने इतना धूल मिट्टी उड़ाई। ऊपर से फिर हमने शिफ्ट कर लिया ड्राइंग रूम से, मतलब दीवान इधर से उधर, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है भाई। तो भाई अभी हमारा ड्राइंग रूम कुछ इस टाइप का लग रहा है। मैंने ना ये सारे सोफ़े के कुशन वगैरह सेट किए थे, लेकिन अभी ये बैठ के गए हैं ना कूलर के आगे, हवा लेके गए हैं, तो सारे कुशनों की ना ऐसी तैसी फेर देते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर कर देते हैं। और जैसे ही मेरी साफ़ सफाइयाँ ख़त्म हुई और बज चुके थे 2:30, तो फिर मैंने कहा बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं फटाफट राइस बना लूँ। राजमा बने हुए हैं और मैंने राजमा राइस इसीलिए बनाया, मुझे पता था संडे को ऐसा मेरे को बिज़ी रहने वाला, स्केड्यूल होने वाला है, तो फिर इस तरह की खाना बन जाए ना तो सुबह शाम रात के लिए आसान हो जाता है। 2:30 बज गए हैं, भूखे बैठे हैं हम लोग। लग गया उसको, लग गया पकड़ना। तरीके क्या उसको इतना लगा के देख रहे, नहीं लग रहा। इसको तो उल्टा लगा रहा है, देखो वो किस तरफ है, वो नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। पहले तो ऊपर की तरफ आता था, नहीं ऐसे। अब कैसे लग गया? मैं भी कोई कुछ ना कोई दिक्कत कर रहा है, उल्टा लगा रहा है। बेचारा थक गया, सुबह से काम कराया आपने भी किया है। हाँ मुझे पता है, सबसे ज्यादा काम मैंने किया, उसने तो चल उठा के ना किया, मैंने जो साथ किया पता है। उसने भी किया यार, उसको भी ऐसे मत कहो कभी ऊपर। मैंने कहा ये तो नहीं कहा उसने नहीं किया, उसने किया, उसने बहुत किया। बस मैंने नहीं किया है। वो आज मजे कर रही थी। हाँ मजे कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। चावल रखा ही है, बन गए चावल। पहले तरबूज खा लो, फिर भोग लगवा के चावल देती हूँ पहले। तो ये क्यों खाना? मैंने कहा मैं एक ही बारी बैठूंगी ना, मेरे पैरों में भी दर्द हो रही है भाई। हाँ? सबके सहयोग से ही काम होता है, मैंने भी किया है। आप इस घर को संवारने के चक्कर में मैंने खुद नहीं संवारा, वही बात होती है, या घर की औरत संवर सकती है या घर संवर सकता है। टाइम ही नहीं मिला, सुबह से मैंने बाल धोए और ऐसे भी कुचड़ी सी बनी हुई हो। तो भाई ड्राइंग रूम में दीवान बेड लगाने से ना तो पता है ये हो जाता है, मनु को कन्वीनियंट हो जाता है, एसी चला के सो सकता है। और लॉबी एरिया में एसी नहीं है, बट ये ना बहुत टाइट हो जाते हैं अगर हमने दीवान ड्राइंग रूम में रख दिया ना, क्योंकि हमारी टेबल बहुत बड़ी है, इधर से ड्राइंग रूम में दीवान हो गया, इधर से हमारा सोफ़ा भी बहुत बड़ा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, घर के ही तो हैं, कौन सा कोई रोज़ गेस्ट वेस्ट आते रहते हैं, बस वैसे ही ड्राइंग रूम बना लेते हैं। गेस्ट इतने ज़्यादा आने जाने होते नहीं हैं, और गेस्ट जो आते हैं वो ख़ास होते हैं, वो तो बेडों पे मतलब बेडों पे ही बैठते हैं। सच्ची बताऊँ तो ड्राइंग रूम वाली तो फॉर्मेलिटीज़ ही रह जाती हैं बस। मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? ओहो, आज पहली बार कुछ ना कुछ बढ़िया बना है। पहली बार? अरे मतलब बढ़िया बना है करता हूँ इतने मेरी। दिनों बाद। तो मैं सुबह से काम करके थक गया हूँ। तो फिर मैंने तभी तो बनाया तेरे लिए अच्छा सा खाना, मुझे पता है मेरे बच्चे ने बहुत सारा काम राजमा किया है। चावल साथ में सिरके वाले प्याज, यस, दही मज़ा आ गया। दही भी दे देती हूँ। दही तो थोड़ी सी है, तो है तो फिर तुम्हारे लिए हो जाएगी पूरी। चलो बढ़िया बढ़िया, फाइनली शाम कुछ को खाने को ब्रेड मिलेगा। पिज़्ज़ा, रात को अरे सुबह तो वाह, खाया नहीं तो शाम को ही खाना पड़ेगा। सही बात है, साथ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले लेना। हाँ
कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी जो भी चाहो तुम ले सकते कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, नींबू पानी नहीं ले हो। चलो सकते। मैं ला रही हूँ खाना। ठीक है। ड्राइंग रूम में चलो पापा के पास। खाना 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 खाना। ये क्या है तेरे? मैं बंद कर दूंगा खाना ही, दिमाग खराब करेगी तो। अरे ड्राइंग टेबल पड़ी है, फिर बेड पे चढ़ के खाने की क्या आदत है? अरे कहाँ से बैठे? नीचे है वो। तो सोफे बैठो ना। अरे बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। वो ले आओ, क्या करते हैं? मैट लाओ, अरे वो ले आओ, बिछाने में ले आओ। मैट ले आओ। बेड पे ही बैठ के खाना है, हम इंडियन बेड नहीं है यहाँ पे तो सोफे पे। बेड। चलो मैट बिछाओ, बिछा दे। बिछा बेटा। दही ले आओ। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4। खाना वाना खा लिया है, पतिदेव ड्राइंग रूम में सो रहे हैं। मैंने उनको बोला आप वहीं सोना, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रही थी। सुबह टाइम नहीं मिला, संडे है ना, वेली नहीं हुई। पैरों की तलियों में इतनी ज़बरदस्त मेरी दर्द हो रही है ना, मैं सुबह से खड़ी थी। वैसे ये भी थक गया क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम किया। तो अभी मुझे ध्यान आया कि मुझे दवाई खानी है, मैंने सुबह से खाई नहीं है और मुझे इतनी डांट पड़ जाएगी ना इस बार मैंने दवाई नहीं खाई। तो मेरी यही गंदी आदत है, मैं 2 दिन दवाई खाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद कोर्स कंप्लीट नहीं होता और उसके बाद फिर मेरे को डांट पड़ती है। फिर मैं वहाँ कहती हूँ दवाई वापस कराओ, दवाई वापस कराओ कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और मुझे ना एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी हमें ऐसा लगता है कि आप कंजूस हो। तो डेफिनेटली आपको लगता नहीं, मैं हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों में बहुत कंजूस हूँ, मतलब सब चीज़ों में नहीं, बहुत सी चीज़ों में बहुत कंजूस हूँ। भाई जिसने मेहनत करके पैसे कमाए होते हैं ना, वो पैसे ऐसे नहीं उड़ा सकता। वो देखता है कि जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे पैसे लगाए जाए, ऐसे ना लगाया जाए। तो भाई अगर आप मुझे कंजूस कहोगे तो बस हाँ, मैं हूँ कंजूस, कोई दिक्कत नहीं वाली बात ही नहीं है। मैं ऐसे पैसे उड़ा नहीं सकती, जहाँ पे ज़रूरत लगती है वहीं पे यूज़ करती हूँ। बट ऐसी बात भी नहीं है कि मैं इतनी कंजूस हूँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी ना उड़ाऊँ, तो वो तो मैं करती हूँ। बच्चों के मामले में नहीं हूँ। जैसे मेरा बेटा कुछ मांगे या मेरी भतीजी डिमांड करती है बुआ ये ले आना, भाई उनके लिए दिल खोल के चीज़ें अपने ऊपर लगाने में मैं कंजूस हूँ। अब मेरा पता है, देखो जैसे मैंने कितनी बार आपसे बात शेयर किया ना कि मेरा मन कर रहा है हेयर पे कुछ कराने का ट्रीटमेंट, लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना 3,000-4,000 रुपये लग जाएंगे और वो भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, 3-4 महीने में ही फिर चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ भाई 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे, मैं नहीं कराती। मैं तो कोशिश ये करती हूँ घर पे ही सब कुछ अपना खुद से करूँ बट फिर कभी कभी चली जाती हूँ मैं सैलून सिर्फ वैक्सिंग कराने। तो चलो मैं भी फटाफट से दवाई खा लेती हूँ ताकि मेरे पति को प्रूफ मिल जाए कि हाँ इसने दवाई खाई थी, फेंकी नहीं है। शादी से पहले की मेरी आदत है भैया, मैं दवाई ले आती हूँ ना उसके बाद ठीक हो जाती हूँ। जब तक दवाई नहीं लाती तब तक बीमार पड़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात है ना, ये मोटी मोटी गोलियाँ खाई नहीं जाती। तो भाई खा ली दवाई। पता है बचपन में ऐसा होता था, जैसे हम मार्केट से गए, डॉक्टर से दवाई लेके आए, कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक दिन खा ली ठीक हो गए, अब कोर्स कंप्लीट करना है तो मम्मी तो भाई डंडा देती थी कि भाई खाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, बेड के पीछे डाल देते थे। अब बेड भारी होते थे, रोज़ तो हिलाए नहीं जाते थे, लेकिन हम बच्चे होते थे, हमें इतनी अकल भी नहीं होती थी कि अभी तो दीवान बेड है। पहले ना दीवान बेड नहीं होते थे, नॉर्मल बेड होते थे कि नीचे झुक के नीचे छुपते थे। हम हाइड एंड सीक खेलते थे तो वो नीचे ना कोने में पड़ी रहती थी चीज़ें। जब मम्मी झुक के झाड़ू लगाती थी तो धुआइयाँ निकलती थी और फिर हमारी जो डांट पड़ती थी ना बहुत ज़्यादा और मैंने तो बहुत मार खाई है अपनी मम्मी की भी, मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने बहुत मार खाई है तो भाई मेरे पास एक और कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपके घर पे तंदूर है और आप तंदूर की रोटी बनाते हो। तो हाँ जी, हमारे घर में तंदूर है, लेकिन हम तंदूर पे रोटी नहीं बनाते हैं क्योंकि तंदूर पे रोटी मुझे नहीं बनानी आती है और तंदूर पे रोटी आती है मेरी सासू माँ को। और जब मम्मी रोटी बनाते हैं तो मम्मी से इतना होता नहीं, मतलब आपको पता ही है हाथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, ऐसे थपड़ थपड़ करके रोटी बनानी पड़ती है, फिर मम्मी को रोटी बेल के देनी पड़ती है। तो मतलब इस चक्कर में ना फिर बनाते ही नहीं है, मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं। वैसे हमारे घर में पसंद तो सब करते हैं तंदूर की रोटी, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, अब हमें आती नहीं है। अब एक बंदा बनाने वाला, फिर इतना टब्बर खाने वाला, तो फिर हम बनाते ही नहीं है इसी चक्कर में। इलेक्ट्रिक तंदूर भी है मेरे पास, कभी कभार मन होता है तो उसमें बना लेते हैं। ये वाला तंदूर बनाने के लिए पहले लकड़ियाँ तो हमारे घर बहुत हैं, क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम होता रहता है कि लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन तंदूर जलाए कौन और उस पर बनाए कौन, दिक्कत ये है। स्पेशली 2,000 रुपये भर के तंदूर बनवाया था हमने।
और उसको संभाल के भी रखा हुआ है कि उसके पानी से ख़राब ना हो जाए। कभी मन कर गया तो बना भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। या समोसे ले, समोसे पैसे तो पैसे लेगा हाँ पक्का। यही तो जा रहा हूँ। हरी चटनी भी लाइयो। हाँ चले ले पापा की जेब से पैसे। पापा खाने से पापा सोए हुए हैं। तो पापा को अभी मैंने क्या उठा दो पापा को, तो कह रहे सोने दो सोने दो। अब कह रहे नींद खुल गई, एसी बंद कर दिया पापा ने, आवाज़ आती है। अच्छा जी। आज उनको डांट नहीं मारनी। डांट मारेंगे तो कोई बात नहीं, कभी कभी डांट खा भी लेते होते हैं। मैं रोज़ खाती हूँ, मतलब मैं भी खा लेती हूँ। पक्का देख लो। हाँ तो इसमें डरने वाली क्या बात है। ध्यान जाइयो, ध्यान से जाइयो। चश्मा साफ कर। हरी चटनी जरूर लाइयो, गरम गरम लाइयो। वो मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है। पापा को सरप्राइज देंगे, चाय विद समोसा। थक गए ना बेचारे काम करके। मैं सो रही थी बट मुझे नींद ही नहीं आई, आंखें थक रही थी। और अभी इनको उठाते हैं, चाय पिलाते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर इनसे रीले बनवाएंगे। मेरे साथ में क्या लग रहा है ऐसे, मुझे कुछ ऐसे कुछ अड़ रहा हो। उठी ना कहनी, सुत्ते पे वे उठी बन जो। उठो। क्यों क्या सवेर थी गई है, हाली तक सुत्ते पे वे। देखना अंधेरा कर रखा है जमा। पक्की नींद आ गई है, बड़ी जबरदस्त नींद आई है। अभी भी सोना। चाय पीनी? चाय किसके साथ? समोसे साथ पियोगे? लाएगा कौन? मैं जा ले आ। बस फ्रीज से ही। तो भाई मैंने यहाँ पे चाय रख दी है। चाय बन गई थी तो मैंने इसे बंद कर दिया। मन्नू गया है समोसे लेने, पास में ही है शॉप। और मैं धो लेती हूँ बर्तन। इतने में बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। फिर फ्री होके थोड़ी एनर्जी लाएंगे, फिर करते हैं काम कुछ और। चाय समोसे खाने का मन कर रहा था 2-3 से। अभी मुझे डॉक्टर ने कल ही मना किया कि आप चीज़ें छोड़ दो बाहर की, चटपटी चीज़ें, खट्टी मसालेदार। और मेरे से नहीं होता कंट्रोल यार। बताओ कैसे रोकूं मैं ये क्रेविंग? नहीं रुकती मेरे से, मैं क्या करूं? मैं सोचती हूँ कि तो ज़िंदगी है, खाओ पियो मज़े करो। बच्चा मेरा ले आया समोसे और मेरे बर्तन धुल गए, चाय भी बन गई। तो चलो चाय डालते हैं, पहले समोसे डालते हैं। थैंक यू। आजकल जो समोसे वाले ना पैसे बढ़ाते जा रहे हैं और चटनी देने के नाम पे कंजूसी होती जा रही है। इतनी सी चटनी दी है बताओ 4 समोसों के साथ। और ये देखो, ये इतनी सी लाल चटनी दी है। मतलब प्रॉपरली समोसा खाया भी ना जाए, बहुत कंजूसी हो गई है मतलब सच में ना। और बीच में तो ऐसा किया था, इतने इतने पाउचेस बना दिए थे, उसमें देते थे। अगर मैं जाती हूँ ना लेने के लिए तो मैं तो डबल लेके आती हूँ हमेशा। अब मन्नू को पहली बार भेजा है और मेरे को जानते भी है ना तो मेरे को दे देते हैं। चटोरे चटोरे चटोरे। क्या हो गया ऐसे? तो मैं कह रही हूँ चटोरे चटोरे चटोरे। मैं हूँ चटोरी तो आप चटोरे बना दिया ना मैंने आपको। खुद है, मैं सोया हुआ था। हाँ तो फिर क्या हो गया? मैं अकेले थोड़ी खा रही हूँ, मैं सबके साथ मिलके ही खाती हूँ ना, ताकि आप मुझ पे अकेले इल्ज़ाम ना लगाओ कल्ले कल्ले खा रही है। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म समोसा। मम्मी तो मैं चाय की पापा से प्राइस दे दो। और क्या? चलो एक रील बनाइए समोसा खाते हुए। मैंने कहा पूछ लेता एक पापा रील से। बनाइए समोसा खाते हुए। मिलता नहीं है। सुनोगे? वही समोसा पार्टी के बाद चल रही है आइसक्रीम पार्टी। मैंगो शेक वाली आइसक्रीम लड़ा पई है तले। है भी काम करे तो कुछ हो सही। ध्यान तो दे रहा है टीवी है, फोन है, कैमरा है। क्या अलग टेस्ट है कुछ? क्या टेस्ट है? टेस्ट है। क्या अलग टेस्ट आज है? आम ज़्यादा है, दूध कम है। तो आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही बनाए हैं ना। टेस्ट कितना अच्छा लगा। ओरिजिनल।
ओरिजिनल खाओ। जब से हमने ये आइसक्रीम खानी शुरू की है, बाहर की आइसक्रीम बंद कर दी है ना। बाहर की आइसक्रीम में वो होता है पाम ऑयल होता है, ये विदाउट ऑयल है, सिर्फ मैंगो और दूध है इसके अंदर। मैंगो ज़्यादा है, दूध कम है। तो वही अभी बजे हैं शाम के 8। 3 बार मैंने अपना बुत्था संवारा है वीडियो बनाने के लिए। फाइनली जाके ये लोग इतने बिजी लोग हैं, 8 बजे माने हैं कि चलो वीडियो बनाते हैं। 8:30, 8 बजे भी नहीं, 8:30 बजे माने हैं वीडियो बनाने के लिए। अभी भी इनको मिन्नतें ही करनी पड़ेंगी। चल चल जा रही हूँ, सुबह से 3 बार सवारा है, तब तो बनाई नहीं है। कब सवारा तूने? मैंने तेरे जैसे भूतरी बड़ी बड़ी है। आपको मैं कभी अच्छी लगती हूँ? कहाँ से अच्छी लगी? ये बड़ी भूतरी रहेगी तो यार सुबह से काम करते करते मैं सवर के बैठ जैसे यार काम मैंने किया आज। परेशान ना हो, जा जल्दी जा। हाँ तो मैं जा रही हूँ, सवार रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ। काम मैंने करा आज। हाँ तूने किया सबसे ज्यादा। शाम को भी चलाया मैं। खेलने गया ना। तो काम तो होता काम ही है। बढ़िया हुआ। काम मेरे तो काम की कुछ कोई नहीं। कदर नहीं है इस घर में, कोई भी कदर नहीं है। अच्छा यार तेरे काम की कदर नहीं है, जो करवाना है तो बता नहीं तो फिर वो भी अब खत्म करेगा। मेरे को 2 वीडियो बनवा लो प्लीज। दो चल जल्दी जा फिर। मेरे पैर में ऐसे ये हो पहले हो अपनी मासी ने छेड़ हो चल गई जड़ी तेरी। काम ना करो। देख ले कुछ हो जाएगा, बंद बंद करना। यहाँ से तो बैठेगा। हाँ कर ले सेटिंग। करो शुरू। नहीं सारा दिन आवारागर्दी कर। आवारागर्दी नहीं करनी। यही बोलना है। यही था, वो सारा दिन आवारागर्दी करता है दोस्तों के साथ, सारा दिन आवारागर्दी करता है दोस्तों के साथ। आवारागर्दी के पैसे खर्च करके आया। तो वही तो कह रहा हूँ, बता के बाद में कहोगे 2000 रुपए के खर्च करा है, 2000 रुपए उड़ाए अपने दोस्तों के साथ। आज तक ऐसे बोलना ना, पैसे पेट पे उगते हैं। बाद में बोला 2000 की बात, मेरे को बताना। वो इसको कुछ नहीं कहना 2000 का नाम लेके। क्या पैसे पेट पे उगते हैं क्या? कुछ तो सोच समझ लिया अगर खर्चा करने से पहले। ऐसे 2 डायलॉग बोलो बस। नहीं पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? पैसे खर्चने से पहले सोच समझ। अरे ठीक था जो बोल रहे थे। चला चल दोबारा नीचे कर। 2 दिन थप्पड़ तो मारने थे। थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? अरे हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं अरे है। है ना, अब नीचे मुंह करके बैठा है तू भाई। तो कोई बात नहीं, वो बेचारा डर रहा है ऐसे थोड़ा सा। आप बस डांटो उसको ऐसे। वो 2 माइक क्यों कनेक्ट है? दूसरा कहाँ है? उसके अंदर पड़ा कैसे कनेक्ट हो जाता है? रख बंद कर दे, कोई बात नहीं, उसको पड़े रहने की आवाज आती है यार उसके अंदर, छोड़ दे तू। अरे उसके बाद चली जाती है। नहीं जाती तू चलो दोबारा स्टार्ट। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, मतलब डिनर बनाने का। और डिनर में बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, जो सुबह नाश्ते में बनाना था, अब डिनर में बन रहा है। बैटर मतलब सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, लेकिन सुबह काम करते करते दोपहर हो गई तो बना नहीं। अब बनेगा, ख़राब तो करना नहीं है। तो भाई ये है। तो भाई मैंने सूजी में ना दूध डाल के रखा हुआ था ताकि सूजी फूल जाए, और अभी अच्छे से फूल चुकी होगी क्योंकि सुबह से पड़ी है। और मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च भी सुबह से काट के रखे हुए हैं, और साथ में मैंने थोड़े से इसके अंदर डाले हुए हैं स्वीट कॉर्न। तो इन सारी वेजिस को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हो, बट मैं मिक्स कर देती हूँ ज़्यादातर, इससे ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है पिज़्ज़ा बनाना। और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुछ भी जो आपके पास पड़ी हो। नॉर्मल मिर्चें भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। तो अब ब्रेड की स्लाइसिस लेके इसके ऊपर मैंने लगा दी है सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हो या फिर पास्ता सॉस पड़ी हो तो वो लगा दो, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। बट मेरे पास अभी नॉर्मल टोमेटो सॉस है तो मैंने वो लगा दी, और उसके ऊपर ये मैंने सूजी वाला बैटर लगा दिया है। तो अभी मैंने तवा ले लिया नॉर्मल, जो हमारा जो होता है लोहे वाला तवा। इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस करेंगे, ऑयल डालेंगे, और उसके बाद मैंने तेज़ आंच पे गैस को पे मतलब तवे को गर्म कर लिया। फिर मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, ताकि अगर तेज़ आंच पे रखूँगी ना तो ये नीचे से जलने लग जाएगा। जलाना नहीं है, बस पकाना है इसको, इतना ध्यान रखना है। तो भाई जब मैंने पहले ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी ना, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था दीदी जब इसे उल्टाते हो तो ये चिपकता नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता भाई, आज थोड़ा ज़्यादा पक गया है। जब मैं कुछ वीडियो में दिखाती हूँ तो मेरी बेइज्जती ज़रूर होती है, बट ऐसे इतना ज़्यादा भी नहीं पकता है। बाकी ठीक है, ऐसे क्रंची सा हो जाता है। इसके ऊपर डाल रहे हैं ऑरिगेनो फ्लेक्स, और साथ में इसको हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व करते हैं। सबसे पहले हस्बैंड खाएंगे, फिर मन्नू, फिर पापा जी, फिर मम्मी और हम। तो वही ब्रेड पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और मैंने फटाफट बर्तन धोए जो भी थे, और फटाफट से फ्री होके मैं करने लगी आराम।
आराम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं नए व्लॉग में। आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।